तो हम लोग को लगा अभी मुसलमान बच्चे आई ही नहीं है, सब बिना निकाब के और दुपट्टा सर से नीचे। जब अंदर गए अभी हम लोग खड़े हुए, इतनी बदतमीजी से बोली ये निकाब उतार क्या, तो हम लोग क्या नहीं निकाब नहीं उतारेंगे, तो बोली ठीक है परीक्षा मत दो। एक लड़की रख रही थी सर पे, तो उससे बोली नहीं दुपट्टा उतार। तो उन लोगों ने कहा कि निकाब उतार दो। उन्होंने कहा ठीक है, अंदर जाके निकाब उतार देते। देख लिया, मिलान कर लिया, उसके बाद कहा निकाब छोड़ दो यहीं, और दुपट्टा भी सिर्फ सर पे नहीं बल्कि कंधे पर रख लो और मुंह मत ढाको, एकदम सीधा ऐसे खुले हुए इम्तिहान हाल तक जाओ। तो आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर के खुदौली की, जहां हाई स्कूल इंटरमीडिएट के एक स्कूल में जिस तरह से नकाब पहनी छात्राओं यानी तालिबात के साथ जो हरकत की गई है उसकी चर्चा तमाम हो रही है। हर तरफ उसकी मजम्मत की जा रही है और सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया, स्कूल में ये हरकत क्यों की गई, क्यों जो नकाब पहनकर स्कूल आ रही हैं लड़कियां और अब इम्तिहान देने के लिए वो आई हैं तो उनसे नकाब उतारने की बात क्यों कही गई। और सिर्फ नकाब नहीं बल्कि दुपट्टा तक उतारने की बात की गई, जिस पर एतराज किया गया और लड़कियों ने कहा कि हम इम्तिहान नहीं देंगे। इस पर एक वीडियो नदीम जावेद जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, विधायक रहे हैं जौनपुर से, उन्होंने अपना एक लेख और एक वीडियो, और वीडियो भी किसका, उस शख्स का कि जिसके घर का ये मामला है। 10 छात्राएं मुस्लिम तालिबात जो हैं वो इम्तिहान के लिए गई हुई थी और जब ये पूरा मामला आया तो वो बुजुर्ग बताते हैं यानी वालिद साहब बताते हैं कि हमने 4 लड़कियों को पहले भेजा कि जाओ देखो कि क्या हो रहा है। वो लड़कियां गई, जब उनसे अंदर जाने के बाद जब उनसे कहा गया कि नकाब उतारिए चेकिंग के लिए, तो उन्होंने नकाब उतार दिया। नकाब उतारने के बाद फिर उनसे कहा गया, यानी पूरा कोऑपरेट किया लड़कियों ने, और ये कहा गया कि अब आप हॉल में ऐसे ही जाएं। तो नकाब पहनने लगी, तो उन्होंने कहा ना ऐसे ही जाइए, तो दुपट्टा तक रखने के लिए कहा। तो इस पर लड़कियों ने कहा कि हम दुपट्टा नहीं उतारेंगे, ये मुमकिन नहीं है, और फिर वो लड़कियां वापस लौट आई। तो बहरहाल ये जुमला भी आप उस बुजुर्ग का सुनिए कि जो वीडियो जारी किया है यहाँ पे नदीम जावेद साहब ने, और नदीम जावेद ने क्या लिखा है इस स्कूल के बारे में वो भी देखिए, वो भी पेश है। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्या सच्चाई है और क्यों ऐसा हो रहा है। पहले आइए सुनते हैं नदीम जावेद ने अपने लेख में जो फेसबुक पेज पर उन्होंने लिखा है, क्या है ये सुन लीजिए। मैं ये लेख बहुत दुख और कई दिन चिंतन करने के बाद लिख रहा हूं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि खुदौली इंटर कॉलेज में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो सकती। पूरा जौनपुर जनपद अपनी कौमी एकता और भाईचारे के लिए देश में बेहद सम्मान के साथ जाना जाता है। आजादी के बाद देश में सांप्रदायिक विभाजन की वजह से जो भी चुनौतियां रही हों, जनपद जौनपुर हमेशा एकता और सौहार्द की मिसाल बना रहा। वर्तमान में कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षा में खुदौली इंटर कॉलेज में मुस्लिम छात्राओं के पर्दे को लेकर के बहुत दुखद विवाद हुआ। दक्षिण पंथ के उभार का असर दुर्भाग्यवश इस विद्यालय पर भी वैचारिक रूप से हो गया। दशकों पहले इस विद्यालय की स्थापना जिन महापुरुषों ने की थी, वो लोग सच्चे गांधीवादी और सामाजिक एकता के जबरदस्त समर्थक थे। मेरा और मेरे परिवार का इस विद्यालय से 3 नस्लों का रिश्ता है। मेरे स्वर्गीय दादाजी इस विद्यालय की स्थापना करने वालों से सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्तर पर जुड़े रहे। मेरे स्वर्गीय चाचा जिन्होंने इस विद्यालय से 10वीं की परीक्षा पास की और बाद में मुंबई उच्च न्यायालय में अधिवक्ता बने। मेरे एक और चाचा ने यहां से शिक्षा प्राप्त की और बाद में सर सैयद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल होकर रिटायर हुए।
मैंने 10वीं तक पढ़ाई सेंट थॉमस इंटर कॉलेज से की, मगर कक्षा 10 का बोर्ड का सेंटर खुदौली में था। संविधान समाज के हर वर्ग को धर्म, जाति और भाषा की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। मुस्लिम समाज की कुछ छात्राएं बुर्का, मुस्लिम समाज में महिलाओं के पर्दे का तरीका पहनकर परीक्षा केंद्र पर आती हैं और विद्यालय प्रशासन से हर प्रकार का सहयोग करती हैं, मगर उनके बुर्के को उतारने को कहा जाता है और यहां तक कि उनके सिर से दुपट्टा हटाने के लिए विवश किया जाता है। आपत्तिजनक तरीके से अधिक बहुत तकलीफ देने वाला है, क्योंकि जिन महापुरुषों ने इस विद्यालय की स्थापना की थी और सारा जीवन जिस समावेशी भारत के विचार के लिए संघर्ष करते रहे, ये दुस्साहसी कृत उनके विचारों पर भी हमला है। कांग्रेस नेतृत्व किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा के प्रति दृढ़ संकल्प है। हम पूरी शिद्दत से इन छात्राओं के अधिकार की लड़ाई में पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़े हैं। विद्यालय प्रशासन ने कुछ चुरभैया नेताओं और आरएसएस को खुश रखने और सत्ता की मलाई के जूटन का हिस्सेदार बनने के लिए जिस ओछी हरकत को अंजाम दिया है, ये बेहद शर्मनाक और दुखद है। यह घटना किसी एक विद्यालय में छात्राओं के कपड़े पर सवाल करने से अधिक एक विचार की लड़ाई है। कई दिन गुजर जाने के बाद मैं प्रतिक्रिया इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ऐसी दुखद घटना इस विद्यालय में हो सकती है। मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। लड़ेंगे, जीतेंगे। तो देखा नदीम जावेद ने किस तरह से चीजों को पेश किया है और कितना अफसोस ना कि वाकया। और आप सुनिए कि आखिर उन लड़कियों के वालिद ने क्या कहा है, वो भी सुन लीजिए। मैं थोड़ा सा सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं सुना सकता, कॉपीराइट का मामला होता है। मुझे नहीं पता कि वीडियो किसका है, कहां का है। नदीम जावेद ने ये वीडियो शेयर किया है, लेकिन थोड़ा सा इस समय जो इंपॉर्टेंट है वो सुनाना चाहता हूं। ये देखिए। तुम लोगों ने कहा कि निकाब उतार दो, उन्होंने कहा ठीक है, अंदर जाके निकाब उतार देते। देख लिया, मिलान कर लिया, उसके बाद कहा निकाब छोड़ दो यहीं, और दुपट्टा भी सिर्फ सर पे नहीं बल्कि कंधे पर रख लो और मुंह मत ढाको, एकदम सीधा ऐसे खुले हुए इम्तिहान हाल तक जाओ। तो बहरहाल ये आपने देख लिया। वाकई ये बहुत ही अफसोसनाक है। आखिर क्यों इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, क्यों ऐसी चीजें की जा रही हैं? क्या हम नफरत के बगैर नहीं रह सकते? क्या नफरत फैलाना जरूरी है? और फिर हिंदुस्तान जैसी जगह, ये यूरोप नहीं है कि जहां पे पर्दा के बारे में कोई न जानता हो, सारे लोग बेपर्दा हो, बल्कि यूरोप में भी अब जगह जगह पर्दा दिखाई देगा। पर्दा कोई ऐसी बुरी चीज नहीं। पर्दे में रह करके लड़कियां पायलट बन रही हैं, स्पोर्ट्स खेल रही हैं, तो अगर हिजाब में कोई रहना चाहता है, और फिर वो तो कॉपरेट कर रही थी, स्कूल के अंदर गई, उतार दिया था। लेकिन कैंपस में अगर कहा जाए कि आप जाइए, नकाब उतार दीजिए, और नकाब ही नहीं बल्कि दुपट्टा उतार दीजिए जैसा कि वो बता रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं है। ये ठीक नहीं है। और मैं समझता हूं कि योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कम से कम इस पर जरूर वो गौर करेंगे और जिसने भी ये हरकत की है उस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।